नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे डीएम, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं जिसमें लोगों के इश्यूज़ हैं कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए भी थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं जिसमें लोगों के जो है कहीं कहीं 16,000, 17,000 या यहाँ पे मुझे कमेंट मिला है जहाँ पे लगभग 54,000 रुपये उनका बैंक अकाउंट माइनस में जा चुका है। ऐसे में दोस्तों कन्फ्यूज़न ये होता है कि अब चूंकि इतना ऑलरेडी माइनस में जा चुका है हमारा बैंक बैलेंस, अब हमें इस कंडीशन में, इस सूरत में क्या करना चाहिए, इसको कैसे टैकल करना चाहिए और क्या आने वाले समय में कहीं कुछ हमें इसको लेकर कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। कहीं बैंक हमसे ये वसूली या फिर रिकवरी एजेंट तो हमारे घर पे नहीं आएंगे, कहीं हमें कोई बैंक से लीगल नोटिस या फिर घर पे जो है इस माइनस बैलेंस को भरने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के माइंड में आते हैं जब उनके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि अगर आप ऐसा सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस में है, आइदर आपका बैंक का प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो। मैक्सिमम दोस्तों प्राइवेट बैंकों में ही ये सिचुएशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे HDFC बैंक, जो कि सबसे लीडिंग प्राइवेट बैंक है इंडिया में और इसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट माइनस में जा रहे हैं। उसके साथ ICICI बैंक या फिर बात करें एक्सिस बैंक का, इन तमाम बैंकों का जो कस्टमर है उनका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस में जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि आखिर ये बैंक बैलेंस जो है वो माइनस में जाने का रीज़न क्या होता है। दोस्तों रीज़न आपको ही पता होगा, वो होता ये है कि जिस कंडीशन में हम जो बैंक का जो मिनिमम एवरेज बैलेंस, जो कि आम भाषा में जो है मिनिमम बैलेंस बोलते हैं, वो अगर हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है बैंक का जो ऑटोमेटिक जो उनका सिस्टम है, जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें से उतना अमाउंट वो डिडक्ट करना शुरू करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, आइदर वो गवर्नमेंट है हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, उन सभी में जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके साथ ही आप जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे इस बात की घोषणा की रहती है कि आपको एनी टाइम इतना पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस के तौर पे अपने अकाउंट में आपको मेंटेन करके रखना होगा। मतलब ये कि हर महीने 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में जो आपका जो टोटल जो है ऑन एवरेज अमाउंट है वो उतना होना चाहिए। दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट बैंकों की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट बैंकों के ही जो है अकाउंट वो ज़्यादा माइनस में जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी फोकस करेंगे केवल HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में। तो दोस्तों इन तीनों बैंकों में जो है ऑन एवरेज 10,000 रुपये मिनिमम एवरेज बैलेंस है, वो कस्टमर को एनी हाउ मेंटेन करके चलना होता है। अगर आप 10,000 रुपये से कम अकाउंट में मैनेज करते हैं, मेंटेन करके रखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि अगले महीने जब ऑडिटिंग की बारी आएगी तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल फुली डिजिटल है। यहाँ पे मैनुअली कोई कुछ नहीं करता है, कोई भी बैंक का स्टाफ जो है वो आपके बैंक अकाउंट से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है, ना ही आपको इंटरेस्ट पे करता है, ना ही कुछ जो है आपके कस्टम्स में वहाँ पे कुछ जो भी चार्जेस करते हैं। यहाँ पे सारा जो सिस्टम है वो फुली ऑटोमेटिक है, सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बैंक का जो स्टाफ है, बैंक का जो मैनेजमेंट है, उनको पता भी नहीं होता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कौन कौन से चार्जेस आपके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि सारा जो चार्जेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर का काम है। ऐसे में बैंक का जो सॉफ्टवेयर है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें उन्होंने एक ऑटोमेटिकली एक तरीके से वो ये पता कर लेते हैं कि कौन से अकाउंट में इस पूरे महीने एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन हुआ था। जिन कस्टमर ने 10,000 रुपये से ऊपर के बैलेंस मेंटेन किए हैं तो उनको वो सॉफ्टवेयर है वो छोड़ देता है, लेकिन जो फेल हो चुके हैं, जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए हैं, उनको जो है वो सॉफ्टवेयर एक जो अमाउंट होता है वो डिडक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में जो है आपने केवल 5,000 रुपये मेंटेन कर पाए, आप 10,000 रुपये नहीं कर पाए, तो यहाँ पे जो भी चार्जेस होंगे बैंक का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके उसी 5,000 रुपये में से वो कट कर लेंगे। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये पहले से ही हैं तो वो 500 रुपये ऑटोमेटिकली कट के आपका बैलेंस जो है पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगा।
इसी तरीके से दोस्तों एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस हो जाएगा, या फिर अगर आपने अपने पूरे पैसे निकाल कर बैंक अकाउंट को जीरो बैलेंस कर लिया है तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो पैसे कट करने के लिए, जो चार्जेस डिडक्ट करने के लिए आपके अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं पाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि उतना बैलेंस माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, जो कि मंथली बेसिस पे माइनस पे माइनस माइनस पे माइनस ऐड होता रहेगा, और ये कंटिन्यूसली ऐड होता रहेगा जब तक कि आपका अकाउंट क्लोज ना हो जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आज हम सॉल्यूशन के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन मैं जो है वो आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको अगर आपका जो माइनस बैलेंस गया है वो अगर कुछ कम है, लगभग कि 1000-1200 रुपये है, तो आप उसको पे करके आप जो है नॉर्मली उसके बाद आप मेंटेन कर सकते हो, 10,000 रुपये रख सकते हो, या फिर आप वहाँ पे बैंक में अपने ब्रांच में आप एक एप्लीकेशन दे सकते हो जिसमें आपको जो है अपने अकाउंट क्लोज करने के लिए डिक्लेयर करना होगा। नॉर्मली अगर आपका बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है तो वो स्टाफ जो है आपका अकाउंट तुरंत ही बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपका माइनस बहुत ज़्यादा है, लगभग 15,000, 20,000, या फिर मेरे कस्टमर है उनका लगभग 54,000 रुपये बैलेंस जो है वो माइनस में जा चुका है, तो अब इस सूरत में क्या करना होगा। कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने 54,000 रुपये पे करो सिर्फ और सिर्फ माइनस बैलेंस को ज़ीरो करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ, जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI, अगर उन अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन लगातार 1 साल तक नहीं होता है तो वो अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली उसको डोरमेट घोषित कर दिया जाता है। डोरमेट कहने का मतलब ये कि वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में उस अकाउंट में जो अकाउंट होल्डर है वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि डोरमेट या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट में ना आप पैसे जमा कर सकते हैं ना आप पैसे निकाल सकते हैं, तो वो आपका अकाउंट एक तरीके से फ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपका बैलेंस माइनस में गया है तो अगर आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही पैसे जमा कर रहे हैं, ना ही आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली 1 साल तक अगर आपकी ओर से कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं पाया जाएगा तो वो आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा, और उसके साथ ही उसके आगे बैलेंस माइनस में जाना बंद हो जाएंगे। क्योंकि एज पर द RBI गाइडलाइन जब भी कोई अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है तो फिर उसमें कोई ट्रांजैक्शन बैंक के एंड से भी नहीं कर सकता है, ना ही कोई चार्जेज उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों, अगले 1 साल तक अगर इनऑपरेटिव अकाउंट को किसी तरीके से उसको रीएक्टिवेट ना किया जाए, उसको फिर से ऑपरेटिव ना किया जाए, तो वो परमानेंटली क्लोज हो जाता है, और उस पर्टिकुलर अकाउंट नंबर को हमेशा हमेशा के लिए जो है बैंक की ओर से उसको क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाती है। साथ ही साथ उसमें जितने भी बैलेंस आपके माइनस में गए हों या फिर आपके अकाउंट में कुछ पैसे भी रहे हों तो वहाँ पे आपको फ्रीज हो जाते हैं, वो आपको नहीं चुकाने होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने अकाउंट को परमानेंटली जो है लगभग 2 साल तक बिना कोई ट्रांजैक्शन किए आप उसको एट इट इज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बैंक आपसे कोई भी रिकवरी के लिए आपसे क्लेम नहीं करेगा, ना ही आपको डिमांड करेगा, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आपको नोटिस भेज सकता है बैंक, सिर्फ और सिर्फ माइनस बैलेंस को पे करने के लिए। क्योंकि दोस्तों एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI कोई भी बैंक जो है मिनिमम बैलेंस चार्जेस वसूलने के नाम पे किसी के अकाउंट को माइनस नहीं कर सकता है। हालांकि बैंक जो है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लूप होल का यूज़ करते हैं और वो अपने सॉफ्टवेयर का हवाला देकर कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये सारा प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन ही होता है, इसका एक लूप होल का यूज़ करके जो है वो अकाउंट माइनस में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बैंक का स्टाफ को इसको लेकर कोई इशू वो क्रिएट नहीं करते हैं, ना ही वो किसी कस्टमर को कॉल करते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन करते हैं कि आप जो है ये बैलेंस भरें तभी आपका अकाउंट क्लोज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ये 100% फैक्ट और जेन्यून है कि अगर आपका बैलेंस माइनस में कितना भी गया है, ठीक है, उसको पेमेंट करने के लिए बैंक कोई भी डिमांड या फिर कुछ भी आपको नोटिस जारी नहीं कर सकती, आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं हो सकता है, ना ही बैंक आपको इवन आपको फ़ोन करके भी बोल सकती है कि आपका बैलेंस इतना माइनस में गया है, आप इसको पे करो। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर अमाउंट कम है तो आप उसको पे करके अपने अकाउंट को क्लोज कर दो। अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो आप बिना कोई ट्रांजेक्शन्स किए अपने अकाउंट को 1 साल तक ऐसे ही छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली जो है इनऑपरेटिव होकर परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा और आपका जो एक
टेंशन था, एक इशू था माइनस बैंक को लेकर किसी भी बैंक का, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपके मन में कुछ और इशू है, अगर आप कोई और बैंकिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस से पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।